नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं छत पर लगी हुई सब्जियाँ। मैं हमेशा ही आपको दिखाती रहती हूँ, टेरेस गार्डन का ओवरव्यू मैं हमेशा ही देती रहती हूँ। और हाँ, इन दिनों आपको अंकल जी भी दिखेंगे क्योंकि अभी उन्होंने फार्म हाउस के काम से थोड़ा सा ब्रेक लिया है और आज कर रहे हैं हार्वेस्टिंग। तो एक टिप भी देती हूँ, मैं जब भी गार्डनिंग के वीडियो बनाती हूँ तो मैं छोटी छोटी टिप देती हूँ। लगभग एक साइज के हैं दोनों कद्दू और फिर भी हम तोड़ रहे हैं क्योंकि एक कंटेनर में लगी हुई बेल है और जब एक साथ बहुत सारे फ्रूट लगते हैं तो सभी का साइज़ छोटा रह जाता है क्योंकि बेल अपनी जितनी कैपेसिटी होती है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक फल अगर तैयार हो गया है तो हमें तोड़ ही लेना चाहिए। इससे क्या है कि आगे वाले फल को अच्छे से भोजन मिलेगा। तो बस आज कद्दू तोड़ लिया गया है और इस कद्दू की सब्जी कैसे बनती है ये आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका कि नाम है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स, और मैं लिंक भी दे दूँगी यहाँ उसका। तो करेले भी टूट रहे हैं, तो ये भी हम जल्दी इसीलिए तोड़ ले रहे हैं। जब बेल में फल लग रहे हों और वो टूटने के लिए तैयार हों, हम उन्हें इसलिए छोड़ देते हैं कि थोड़े वो और बड़े हो जाएं। तो इससे क्या होता है, बेल जो मेहनत कर रही होती है उसका पूरी एनर्जी सारे फलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो आगे ना ग्रोथ ले पाती है और ना आगे फ्रूटिंग होती है। तो जो भी फ्रूटिंग तैयार हो गई है उसे समय से तोड़ लेना एक टिप है। वो बैंगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, कोई भी सब्जी हो, यहाँ तक कि पत्ते वाली सब्जी भी यदि हम हार्वेस्टिंग नहीं करते तो वो नीचे के पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग समय पर बहुत ज़रूरी है और वही अंकल जी कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि हम करेला अगर छोड़ दें तो उसमें बीज पड़ जाते हैं और लौकी भी। अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते कि कब तोड़ें। तो जैसे लौकी है या फल है, उस पर एक चमक रहती है हल्की सी और रुआं भी रहता है, तब तक वो ठीक है। जैसे ही वो चमक चली जाए, रुआं ख़त्म हो जाए तो वो फल हार्ड हो जाता है। कभी भी हार्ड होने का इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए, बस सही समय पर तोड़ लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए इन दिनों बरसात में, क्योंकि हमारे यहाँ बरसात में बहुत पानी हो रहा है अभी। तो ऐसे तो बरसात का पानी पौधों के लिए अमृत होता है, यानी कि बरसात के पानी में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन रिच पानी होता है, इसीलिए बेलों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। लेकिन साथ में ये भी होता है कि जब ज़्यादा पानी होता है तो फूलों का परागकण धुल जाता है और ऐसे इसी के चलते कई बार पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ज़्यादा पानी अगर आपके गमले में रुक रहा है तो आप चेक करें। पॉट में पानी रुकना रूट रॉट का कारण बन सकता है और बेल में फंगस लग सकती है। तो बरसात में आप ये ध्यान ज़रूर रखें। और जैसे ही बरसात रुकती है तो आप ध्यान दें कि बेलों की कहीं जड़ें तो नहीं खुल गई हैं ऊपर। अगर खुल गई हैं तो थोड़ी सी नई मिट्टी हम पॉटिंग मिक्स बनाकर अपने स्टोर में हमेशा रखते हैं। यदि आप टेरेस गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप ये टिप भी नोट कर लें कि आपके पास जितनी मिट्टी है पूरी यूज़ ना करें, ये बाद में थोड़ी थोड़ी डालने के काम आती है। और ये कद्दू कट गया है, आज सब्जी बनेगी। तो इसकी रेसिपी तो नहीं, हाँ, इससे पहले मैंने कद्दू की एक रेसिपी डाली है मेरे दूसरे चैनल पर, वो आप देख लेना। तो ये तो देखिए कितना फ्रेश दिख रहा है। यदि आप गार्डनिंग करेंगे और घर की ताज़ी सब्जी तोड़ कर खाएंगे तो यकीन मानिए कि उसका स्वाद मार्केट की सब्जी से बिल्कुल अलग होगा। साथ ही ये भी है कि हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है। केमिकल नहीं डाला है, सिर्फ गोबर खाद। और जो मेरे तो अभी इस साल तो गोबर खाद भी नहीं डाल पाई मैं, लेकिन मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। मैं साल दर साल उसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट डालती रहती हूँ। तो मिट्टी का टेक्सचर इतना अच्छा हो गया है कि अब उसमें बहुत कम मात्रा में खाद डाली जाए। तो मैंने जब ये बीज डाले थे और जिस जगह गड्ढा किया था वहाँ 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाली थी। बाकी मेरी पूरी मिट्टी मैंने कैसे तैयार की थी ये मैं कभी बताऊंगी आपको। मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ।
कि मिट्टी को हेल्दी कैसे बनाते हैं। मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा मैंने ये सारे टब्स की मिट्टी वापस छत पे पलट ली थी और काफ़ी मेहनत वाला काम था ये। और उसमें ढेर सारे करीब 6-7 बोरी पत्ते मिलाए थे सूखे, थोड़ा पानी डाला, किचन कंपोस्ट मिला दिया था कि गार्डन का जितना ये गार्बेज निकलेगा वो सब मिला के मिट्टी को ऊपर नीचे करके, थोड़ा चूना, थोड़ी राख। ये चूना मतलब एक गमले, चूना की मात्रा बहुत ही कम कैल्शियम के लिए, लेकिन हाँ एक गमले में 1 चम्मच के हिसाब से इस अनुसार मैंने चूना डाला था। हाँ राख मैंने डाली थी और थोड़ी सी गोबर की खाद, ये सब मिला के मैंने छत पर फैला दिया था, स्टेरलाइज कर लिया था। कई महीने 1.5 महीने वो छत पर मिट्टी ऐसे ही पड़ी रही, उसे मैं ऊपर नीचे करती रही और वो एक अच्छा पॉटिंग मिक्स, हल्का सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया था। उसको भर के मैंने ये बेलें लगाई हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 50% 40% गोबर खाद वो मैंने नहीं मिलाई है, क्योंकि मिट्टी मेरी खाद जैसी ही थी। और उसके बाद जब मैंने बीज लगाए थे तब मैंने जिस जगह बीज लगाए थे तो 1 मुट्ठी खाद डाली थी। आप भी अगर लंबे समय से गार्डनिंग कर रहे हैं तो निश्चित आपकी मिट्टी भी अच्छी हो गई होगी, तो अब आप बहुत कम काम से बहुत कम खाद से काम चला सकते हैं। और हर साल अपने गार्डन का गार्बेज, किचन कंपोस्ट और सूखे पत्ते आसपास के पार्क से बटोर के ले आएँ और वो सब इकट्ठे कर लें एक स्टोर रूम में। और जैसे ही मिट्टी खाली होती है अब दबा दें उसमें, थोड़ा मॉइस्चर क्रिएट करें मिट्टी में और मिट्टी को ब्रेक दें। लगातार मिट्टी में फसल बोते नहीं रहें, ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, मिट्टी ख़राब हो जाएगी। तो मैं यही करती हूँ कि आधी मिट्टी मेरी भरी रखी रहती है और फिर उसको ब्रेक के बाद में फिर से यूज़ करती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।